हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि बेरूबारी विवाद क्या था और इसका समाधान कैसे निकाला गया। अपने समय का यह बहुत चर्चित मामला रहा, इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे कि यह विवाद क्या था। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से अन्य अनेक महत्वपूर्ण वीडियोज आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं, या आप चाहें तो हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज की प्लेलिस्ट से भी हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों को भी यदि अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि बेरूबारी विवाद क्या था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि बेरूबारी विवाद क्या था। तो बेरूबारी ये पश्चिम बंगाल का एक जिला था, जलपाईगुड़ी। इसी जलपाईगुड़ी का एक गांव था बेरूबारी। ये पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी का एक गांव था। अब देखिए, इसकी कहानी शुरुआत होती है 1947 से। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होता है कि भाई अब भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य बन गए हैं, तो इनके बीच सीमा निर्धारण होता है कि भाई इनके सीमा का निर्धारण किससे कराया जाए, किसको बुला करके सीमांकन कराया जाए कि यहाँ से भारत है और यहाँ से पाकिस्तान है। तो इसके लिए जो बॉर्डर कमेटी एक बनाई जाती है, उसके अध्यक्ष जो है सर रेडक्लिफ, इनको बनाया जाता है। सर रेडक्लिफ जो है ये बॉर्डर जो कमीशन होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, और यही जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण करते हैं, यही सीमा रेखा खींचते हैं। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण सर रेडक्लिफ ने ही किया था। ठीक फ्रेंड, अब रेडक्लिफ ने जो बंटवारा किया भारत और पाकिस्तान के, ये एरिया पाकिस्तान में जाएगा, ये एरिया भारत में आएगा, तो इसके लिए ये होता है कि भाई जाता है आदमी मौके पर मुआयना करता है। भाई हमको कोई चीज़ बांटना है, घर किसी का बांटना है, तो हम घर देखेंगे ना कि किधर छोटे भाई किधर मिलेगा, बड़े भाई किधर मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने भी मुआयना किया कि नदी आएगी तो वो किस में जाएगी, इन पहाड़ आएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये गाँव कहाँ जाएगा, वो गाँव कहाँ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने भौतिक जो है सत्यापन किया था, जाकर के मौके का मुआयना किया था। उस समय पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। ये 1971 में ही स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, लेकिन 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना था। तो ये विवाद जो था, ये बेरूबारी गांव जो था, वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और भारत के सीमा पर था। आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, इस मैप में आप देखिए जो हरे रंग से दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो हरे रंग से पॉइंट किया गया है, वही है बेरूबारी। ठीक है, तो ये इसी गांव का मामला था। तो इसमें क्या किए कि सर रेडक्लिफ ने जब बंटवारा किया, इस यहाँ पर एरिया खींचा कि ये पूर्वी पाकिस्तान होगा और ये भारत होगा, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि थानों को मिला दिया। गए देख लिए, वहाँ पर लिख के चले आए कि ये थाना है, ये थाना है, ये थाना है, ये थाना है। इसके बाद ये बैठ गए, अब बैठ के बाद मैप फैला लिए और थानों को मिला दिया। जैसे एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है, एक थाना यहाँ है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे मिलाते चले गए थानों को। यानी इधर अब आ गया भारत हो गया, इधर हो गया पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब इन्होंने तो लाइन खींच दिया और लाइन खींच करके चले गए। लेकिन समस्या तब हुई कि जब ये लाइन हकीकत में आई कि भाई ये अब ये रेडक्लिफ रेखा हो गई है, अब इसके इधर पूर्वी पाकिस्तान और इधर भारत होगा। तो ये हकीकत जब आई तो परिणाम ये हुआ कि ये रेखा किसी किसी के घर से चली गई।
अब घर के बीच से चली गई तो यार इधर वाला बाग भारत के पास रह गया, इधर वाला घर जो है, आधा घर जो है उसका पाकिस्तान में चला गया। यानी यदि कोई व्यक्ति रात में सो रहा है यहाँ पर और वो सुबह उठ करके अपने इस घर में जाता है तो पता चला कि यहाँ है तो भारत में है और इस घर में पहुँच गया तो पाकिस्तान में है। या उसके परिवार के 3 लोग 4 लोग हैं, आधे लोग यहाँ सो रहे हैं, आधे लोग यहाँ सो रहे हैं, तो परिवार के सदस्य भी बढ़ गए, आधे पाकिस्तानी हो गए और आधे जो है भारतीय हो गए। तो बड़ा हंसी एक मोमेंट था। यानी आदमी अगर यहाँ से उठा रहा था, मैं अपने घर से यानी भारत से उठा, अगर बाथरूम यहाँ उसका है तो बाथरूम करने जा रहा है तो पाकिस्तान में जाके बाथरूम कर रहा है। या उसका घर किसी के घर जो है भारत में रह गया और खेत मान लो कुछ दूर था तो खेतों में जाता है वो तो पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये बड़ी स्थिति असमंजस की स्थिति हो गई थी उस समय बंटवारा होने के बाद। इसी पे मुजफ्फर इस्लाम रजमी का एक शेर याद आता है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। मतलब कि इन्होंने तो कर दिया, तुरंत लम्हों में काम कर दिया, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहने वाले बॉर्डर के रहने वाले लोगों ने भुगता। और ये केवल एक बेरोजगारी समस्या नहीं थी, कई ऐसी बस्तियाँ थी जो कि जिसका विवाद बाद में भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बना। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं बेरूबारी की। बेरूबारी भी ऐसा गाँव था जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य। और ये आ गया भारत के पास। अब जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा इस विभाजन इस आधार पे हुआ था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वो जो है पाकिस्तान को जाएंगे और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वो भारत को आएंगे। तो परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान शुरू से ही बेरूबारी को लेकर के क्लेम करता रहा है कि ये क्षेत्र जो है हमारे पास होना चाहिए। अब ये विवाद बना रहा, काफ़ी समय तक चलता रहा। 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1958 में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून। इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, जिसके तहत बेरूबारी जो गांव था इसको जो है पाकिस्तान को दे दिया जाता है इस एग्रीमेंट के द्वारा और इस विवाद को समाधान किया जाता है। ठीक है, इसको हम नेहरू नून समझौता के नाम से जानते हैं। नेहरू नून समझौता। ये समझौता कब हुआ फ्रेंड्स? 1958 ईस्वी में। अब इस समझौते के द्वारा यह जमीन यानी बेरूबारी जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है। लेकिन अब विवाद यहीं से शुरू होता है कि जब 1958 ईस्वी में यह क्षेत्र दे दिया गया पाकिस्तान को समझौते के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, तब विवाद ये हुआ कि क्या जो है भारत अपनी किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को और खासकर शत्रु देश को, जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु देश था, पड़ोसी था, उसको दिया जा सकता है या पाकिस्तान की बात छोड़िए किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए हमारा जो अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों को हम प्रवेश दे सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं या स्थापना कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है कि हम राज्य का निर्माण यानी अपने राज्यों को तोड़ करके नए राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये भारत में 2-3 में कहा गया। लेकिन कहीं भी भारतीय संविधान में यह नहीं कहा गया कि हम अपने किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं। अब विवाद यही हुआ कि क्या इस एग्रीमेंट के तहत किसी भारतीय भूक्षेत्र को विदेशी राज्य को दिया जा सकता है। अब कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था, कहीं लिखा ही नहीं गया था संविधान में। अब पहली बार ये केस भारत के सामने आया था। तो इसके लिए क्या करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति थे, क्योंकि जो भी विधेयक आपको बताया गया था इसके पहले वीडियो में, जब आपको भाग 1 पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी राज्य हम निर्माण कर रहे हैं या नया राज्य बना रहे हैं या कुछ सीमा में उसके परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके लिए जो विधेयक लाया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है। अब ये विधेयक चूँकि हस्तांतरण करना था बेरूबारी को
सॉरी बेरीबारी को इस गांव को हस्तांतरण करना था पाकिस्तान को। तो अब इसके लिए जब विधेयक लाया गया तो उसकी अनुमति जो है राष्ट्रपति से ली गई कि भाई इस विधेयक को हम लाना चाहते हैं। तो जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इसके लिए, अब विवाद तो चल ही रहा था कि भाई हम नहीं दे सकते हैं, बड़ा हल्ला हो रहा था उस समय। तो उन राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है अनुच्छेद 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसके तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत इनको ये पावर होती है कि किसी विषय पर यदि इनको गतिरोध उत्पन्न हो रहा है या कोई विवाद है, संवैधानिक व्याख्या का कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे ये भी जरूरी नहीं है, और या वो जो सलाह दे रहा है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। तो राष्ट्रपति ने अपनी इसी पावर का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से ये सलाह मांगा कि क्या जो एग्रीमेंट हुआ है नेहरू और नून के बीच 1958 ईस्वी में, क्या इसके तहत हम किसी गाँव को या किसी अपने क्षेत्र को विदेशी को दे सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए, ना तो आप 2 के अधीन ना तो 3 के अधीन, किसी भी आर्टिकल के अधीन आप अपनी भूभाग को विदेशी राज्य को दे नहीं सकते, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं है। तो कहें कि फिर भाई रास्ता क्या है? तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आपको ये क्षेत्र देना है पाकिस्तान को, तो इसके लिए आपको संविधान के अनुच्छेद 368 का जो शक्ति दी गई है, 368 क्या कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन 368 के तहत संसद को यह राइट मिलता है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा कि आप 368 के तहत एक संशोधन कीजिए संविधान में, और उस संशोधन के द्वारा आप इस क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं। तब इसके लिए बेरूबारी गांव को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए और इस समझौते को अमल में लाने के लिए 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960, और इसके द्वारा जो है बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया जाता है। बेरूबारी पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन होते हैं, निकलते हैं कि क्या भारत जो है अपने किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दे सकता है? तो उत्तर होगा कि नहीं दे सकता है, और यदि देता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे कि 9वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद नेहरू और नून समझौता कब होता है? 1958 ईस्वी में होता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? 143 के तहत। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई? 368 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं संशोधन और आपको बता दूं इसी बेरूबारी के साथ, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2015, इसके द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा विवाद, जो कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, कि सीमा विवाद का हल किया जाता है। विवाद का हल, इसके तहत 111 बस्तियां जो हैं बांग्लादेश को और 51 बस्तियां भारत को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी लंबे समय से बहुत सीमा विवाद चला आ रहा था, क्योंकि कुछ बस्तियां ऐसी थी जो कि बांग्लादेश में होनी चाहिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन वो हैं भारत में। उसी तरह से कुछ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो कि भारत में होना चाहिए था वो बांग्लादेश में थी। तो ये सीमा विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। इसका समाधान 2015 में किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा समझौता होता है, और इसके तहत 111 बस्तियां जो भारत की थी वो बांग्लादेश को दे दी जाती हैं, और 51 बस्तियां जो बांग्लादेश की थी वो भारत को मिलती हैं। अब इस समझौते को अमल में लाने के लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया।
जो मामला यहाँ था बेरुबारी वाले में, क्योंकि यहाँ भी बिना संशोधन के बस्ती ट्रांसफ़र नहीं हुई और उसी तरह से यहाँ भी 7वां संविधान संशोधन करके बस्तियों को अदला बदली किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच का जो लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा था उसका अंत किया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि बेरुबारी विवाद क्या था और उसका समाधान किस तरह से निकाला गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं राज्य व्यवस्था के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।